कुरुक्षेत्रे संजय धृतराष्ट्र ने कहा, संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? कौन बताएगा जी इसके बारे में? थोड़ा सा 2-4 लाइनों में बता देंगे। कुरुक्षेत्र कहाँ है, शास्त्रों में कहाँ वर्णित है? नंबर 1, क्षेत्र को धर्म का क्षेत्र क्यों कहा गया? और धृतराष्ट्र ने अपने शब्दों के अंदर इसको धर्म क्षेत्र, सिर्फ कुरुक्षेत्र कह के काम कर सकता था, परंतु धर्म क्षेत्र जो है उसने साथ में शब्द क्यों ऐड किया, किस लिए? ये क्लास आपकी हो रही है तो इस पर थोड़ा सा रोशनी आप लोग डालेंगे। बताइए कौन बताएगा? आप ये समझिएगा कि धृतराष्ट्र, उसकी मानसिकता क्या है? धृतराष्ट्र ये चाहता है कि उसका पुत्र दुर्योधन निष्कंटक राज्य करे, मतलब उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई रुकावट न हो। शुरू से उसके मन में भावना, भीम को विष दिया गया, उसने कुछ नहीं कहा। वारणावत के लाक्षागृह में जलाया गया तो उसने कुछ नहीं कहा। छल से जुआ खेला गया, छल किया गया तो भी उसने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया गया तो भी उसने कुछ नहीं कहा। पांडवों को 13 साल का वनवास हुआ जिसमें कि 1 साल अज्ञातवास था, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। और अज्ञातवास के दौरान जो है दुर्योधन उन पर अटैक करने चला गया, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब कृष्ण आए हैं संधि का प्रस्ताव लेके, तो कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया गया है, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। कि धृतराष्ट्र की मानसिकता ये है कि किसी भी तरीके से मेरे पुत्र जो है राज्य के भोगी बने, राज्य के भागी बने, तो निष्कंटक राज्य करे और पांडव जो है वो समाप्त हो जाए। अब ये उसके मन में बात आई। अब इस बात के साथ साथ उसे एक डर भी है। डर क्या है? पहली बात कि जो कुरुओं का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जिसे कहते हैं, कुरुक्षेत्र का मतलब है ये कुरुओं का क्षेत्र है। यहाँ पर जो कुरु, इनके जो पूर्वज थे, उन्होंने तपस्या करी। नंबर 1, धर्म क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंद्र ने, अग्नि ने, ब्रह्मा ने भी तपस्या करी, क्योंकि ये बहुत तपस्या पूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर पास में बहुत सारी तपस्या हुई है, इसलिए ये जो है धार्मिक क्षेत्र हो गया है, धर्म का क्षेत्र हो गया है। ये बात उसे पता, परंतु वो धर्म के क्षेत्र को यहाँ पर, उस शब्द को यहाँ पर क्यों इस्तेमाल कर रहा है? नंबर 1, उसे पता है कि धर्म के क्षेत्र में अधर्म की विजय नहीं हो सकती। डर है कि मेरी जो संतान है अधर्म के रास्ते पे है, इस धर्म के क्षेत्र के अंदर वो सारे के सारे हार सकते हैं। परंतु इस बात के ऊपर जो चीज हावी है वो क्या है कि मेरे पास 11 अक्षौहिणी सेना है और मेरे पास जो है बहुत ही भारी भरकम योद्धा। ये योद्धा जो है जैसे कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, ये सारे योद्धा जो है ये पांडवों को हराने में सक्षम है, ये उसकी भावना है। तो वह समझता है कि अगर ये युद्ध हो जाएगा तो पांडवों का कांटा परमानेंटली निकल जाएगा, तब जो है मेरे पुत्र जो है निष्कंटक हो जाएंगे। परंतु ऐसा ना हो कि धर्म के क्षेत्र के अंदर आगे इस धर्म क्षेत्र का प्रभाव पांडवों पे हो जाए, जो कि अपने विचारों से, अपनी मानसिकता से धार्मिक है। तो अगर उनके मन के अंदर ये विचार आ गया कि हमें ये युद्ध नहीं करना है और युद्ध से पलायन कर गए, तो कांटा वहीं का वहीं फिर से खड़ा। इसलिए जो है वो अपने शब्दों में सबसे पहले शब्द इस्तेमाल करता है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र है कहां पर? आज की भाषा में हम कहते हैं कि दिल्ली से 175 किलोमीटर दूर है, परंतु शास्त्र के अंदर क्या उल्लेख है कुरुक्षेत्र का? शास्त्र क्या कहता है?
महाभारत के वन पर्व के अंदर उल्लेख मिलता है 83वें अध्याय के अंदर कि जो सरस्वती नदी है उसका दक्षिण भाग और कृष्णवती नदी के उत्तर भाग के बीच का जो एरिया है वो कुरुक्षेत्र कहलाता है। और कितना है ये? 5 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा। 1 योजन में 2 कोस होते हैं और एक कोस में 4 मील। तो कितना हो गया? 40 मील लंबा और 40 मील चौड़ा। अब यहां पर सवाल आता है कि इसके अंदर 11 और 7 18 अक्षौहिणी सेना जमा। एक अक्षौहिणी कितनी होती है? एक अक्षौहिणी जो है वो सेना जो है कितनी होती है? अक्षौहिणी में कितने लोग होते हैं? तो हो चुका है अभी, इससे लेकर तक क्लोज कर रहा हूं। मैं तो रिवीजन कर रहा हूं, ऐसा ना हो रिवीजन में लेक्चर हो जाए, रिकैप में पूरी फिल्म चल जाए, ये नहीं चाहिए। एक अक्षौहिणी के अंदर 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक। अब आप अंदाज लगाओ कि यहां से हाईवे जो है जा रहा है हीरो होंडा चौक से लेके मान लीजिए धौलापुर, और इसके ऊपर आपने जो है 21,870 रथ इकट्ठे कर दिए, 21,870 हाथी इकट्ठे कर दिए और 65,610 घोड़े इकट्ठे कर दिए और इनको गुना किया 18 से। तो सड़क पर खड़े होने की जगह बचेगी कि आएंगे ही नहीं पूरे? तो पूरे ही नहीं आएंगे क्योंकि 10 मील के अंदर नहीं हो सकता। ये 5 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा का 40 मील चौड़ा और 40 मील लंबा जो है वो क्षेत्र। दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना। प्रश्न ये आता है कि दुर्योधन के बारे में चूंकि लोग जानते थे कि अधर्मी है तो उसके पास सेना ज्यादा क्यों है और पांडवों के पास कम क्यों है? रीजन बताइए। ये रीजन नहीं, ये रीजन नहीं, ये रीजन छल नहीं, छल नहीं गए, राजनीति छल में और राजनीति में थे। 12 साल वनवास और 13वां साल अज्ञातवास। इस दौरान में जो है उसने ऐसा चाल चली है कि उसकी तरफ सारे लोग खींचे हुए चले। ये उसकी एक दुर्योधन का अच्छा राजनीतिज्ञ होने की पहचान थी। ये दुर्योधन की एक अच्छा राजनीतिज्ञ होने की पहचान। वो चाहता था कि ज्यादा सेना को इकट्ठा करें। 9 अक्षौहिणी सेना उसने अपनी राजनीति से इकट्ठी करी थी। 10वीं अक्षौहिणी उसने जो है भगवान कृष्ण से नारायणी सेना ली थी और 11वीं अक्षौहिणी जो है उसने शल्य की सेवा करके उससे प्राप्त करी। अब अगला प्रश्न है श्लोक संख्या 2 से। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। कौरवों का सेनापति कौन है और पांडवों का सेनापति? कौरवों का सेनापति कौन है? भीष्म। और पांडवों के सेनापति कौन है? आप कुछ कह रहे हैं? धृष्टद्युम्न। अब प्रश्न ये है कि दुर्योधन जो है वो सेनापति के पास न जाके और द्रोणाचार्य के पास क्यों गया?
भाई आपको जो है अगर सेना का संचालन करना है, युद्ध करना है, तो आप सेनापति के पास जाएंगे या किसी दूसरे के पास? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक श्लोक जो है पहले अध्याय का मड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। क्यों उसके ठीक। और उन्होंने बात ठीक कही है, पार्ट ऑफ इट, एक हिस्सा जो है उसका ठीक। देखिए दुर्योधन के बारे में एक बात तो मैंने भी बताई कि राजनीतिज्ञ था, वीर भी था। तो सबसे पहली बात यह है कि संजय जो है उसको राजा कह के पुकार है। राजा नहीं, राजा कौन है? धृतराष्ट्र। राजा है धृतराष्ट्र, परंतु संजय उसको जो है राजा कह के पुकार रहे हैं। एक तो स्वाभाविक आदर दिया कि जो संत होते हैं, जो इलाइटेड पर्सन हैं, वो किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करें, तो उन्होंने उसको आदर दिया। नंबर 2, उन्होंने वहां पर इसलिए इस्तेमाल किया कि इसके प्रति राजा शब्द सुन के धृतराष्ट्र खुश हो गए। सेवक है ना, तो स्वामी की प्रसन्नता भी उसका कार्य है, तो कहते हैं वो प्रसन्न हो गए। अब द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? उसका प्रथम कारण ये था, उसे पता है कि भीष्म पिता मैंने जो प्रतिज्ञा करी है कि मैं कौरव राज्य के प्रति समर्पित रहूंगा, उसकी सेवा के प्रति समर्पित रहूंगा, तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, वो डेविएट नहीं करेगा। परंतु द्रोणाचार्य ने कोई प्रतिज्ञा नहीं करी, उसने कोई प्रतिज्ञा नहीं करी। अब वो जो है प्रतिज्ञा से न बना होने के कारण और पांडवों से उनका जो है नैसर्गिक प्रेम है, क्योंकि वो उसके प्रिय शिष्य हैं, ऐसा ना हो कि वो ऐन मौके पे पलट जाए, उनके प्रति प्रेम डेवलप हो जाए। और तीसरा कारण ये है कि सिर्फ एक द्रोणाचार्य ही ऐसे हैं जो स्थिति के अंदर भीष्म पितामह को परामर्श दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई उनको परामर्श दिलवाना है, दुर्योधन को पता है कि मैं छोटा हूं, उनका पोता हूं, हो सकता है मेरी बात न माने, परंतु द्रोणाचार्य ऐसे हैं उनकी बात माने। फिर वो कहता है द्रुपद पुत्रेन, अर्थात पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जैसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। वो सिर्फ धृष्टद्युम्न कह सकता कि धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया, सेनापति का नाम लेता और कहता कि व्यवस्थित किया है, परंतु ने क्या शब्द इस्तेमाल किए? द्रुपद पुत्रेण, क्योंकि उसे ये मालूम है कि राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का वैर भाव, और उस वैर भाव को प्रतिलक्षित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, उनको थोड़ा सा स्टिमुलेट करने के लिए, ये देखिए कौन कर रहा है। और इसका एक अर्थ जो है अगले श्लोकों में भी आएगा। क्या आएगा? कि वो जब सात्विकी की बात आएगी, ये अगले श्लोकों में आएगा, चर्चा करूंगा। अभी उसने कहा कि कौशल से व्यवस्थित किया है, मतलब 7 अक्षौहिणी सेना हमारी 11 अक्षौहिणी से अच्छी दिखाई दे रही है। उसकी प्लेसमेंट ऐसे है कि उस प्लेसमेंट में से जो उनकी 7 अक्षौहिणी सेना है, वो हमारी 11 अक्षौहिणी सेना के मुकाबले में बढ़िया दिखाई दे। तो ऐसा ना हो कि हमारे सैनिक जो है उनकी व्यवस्था देख के साइकोलॉजिकली हतोत्साहित हो। इसलिए जो है वहां पर जो द्रोणाचार्य को व्यूहरचना दिखा रहा है, कर रहा है, और जानता है कि द्रुपद सेन का बैर है, इसके लिए दुश्मनी है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा। चौथा श्लोक है
त्रिशूरा महेश्वासा भीमा समायुधि युधानो विराटस्य उपद्रश्य महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धुरंधर हैं, जैसे महारथी युधान विराट तथा शब्द इस्तेमाल हुआ है महेश्वासा। महेश्वासा का अर्थ होता है महान धनुषशाली, इसके पास विराट धनुष है। तो वो कह रहा है कि विराट धनुष जो है केवल अर्जुन के पास नहीं, और भी महारथी है जिनके पास विराट धनुष है, अकेला वो नहीं है। और साथ ये कह रहा है युधान। युधान कौन है? इसका दूसरा नाम है सात्यकी। अभी चर्चा कर रहा था कि आपसे जो है सात्यकी की बात करेंगे। सात्यकी जो है यादव वंश के हैं, राजा शनि के पुत्र है। यादवों की तरफ अर्थात कृष्ण की तरफ से वो पड़े। नंबर 2 विराट मत्स्य देश के राजा हैं। इन्हीं के यहाँ पर जो है इन लोगों ने एक अज्ञातवास काटा, 1 वर्ष का अज्ञातवास काटा। उन्हीं की लड़की जो उत्तरा है उससे अभिमन्यु की शादी, जिसके पुत्र है परीक्षित महाराज। विराट राजा विराट के 3 पुत्र हैं, उत्तर, श्वेत, शंख। तीनों की मृत्यु जो है द्रोणाचार्य के हाथों से। राजा द्रुपद। द्रुपद कहाँ के राजा? राजा द्रुपद जो है कहाँ के राजा? राजा द्रुपद जो है पांचाल देश के राजा। पांचाल देश के राजा थे, राजा परिषद के पुत्र थे और भारद्वाज मुनि के मित्र थे। उन्हीं भारद्वाज मुनि के यहाँ जो है द्रोणाचार्य के साथ इनकी दोस्ती हुई। और उसके बाद जो है जब द्रोणाचार्य जो है अलग हो गए और राजा द्रुपद ने अपना राज्य संभाल लिया, उसके बाद द्रोणाचार्य जो है जो राजा द्रुपद के पास जाते हैं अपनी मित्रता का उल्लेख करके उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए कि तुमने कहा था तुम्हारा राज्य मुझे दे दोगे, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि गरीब और अमीर में दोस्ती नहीं हो सकती। गरीब में और अमीर में दोस्ती नहीं हो सकती। अब जब द्रोणाचार्य से राजा द्रुपद हार जाते हैं तब वो क्या करते हैं? वैर भाववश यज्ञ कराते हैं 2 ऋषि पुत्रों के द्वारा, याज और उपयाज। और उससे जो है जो पुत्र की प्राप्ति होती है, इसका नाम रखा जाता है कृष्णध्वज, जो कि धनुष लेके यज्ञ से प्रकट हुआ था। और उसके पास यह वरदान था कि वो द्रोणाचार्य के वध का कारण था। और उसी यज्ञ से एक लड़की की प्राप्ति होती है, जिसका नाम है याज्ञसेनी। याज्ञसेनी। उसका दूसरा नाम है कृष्णा। कृष्णा मतलब सांवले रंग की, सांवले रंग की है। और राजा द्रुपद की पुत्री होने के नाते उसका नाम है राम। इसी में शब्द इस्तेमाल आया है दृष्टकेतु। दृष्टकेतु का नाम क्यों लिया? रीजन है कि दृष्टकेतु जो है शिशुपाल का पुत्र है, और शिशुपाल का वध जो है कृष्ण के हाथों हुआ है। और कृष्ण जो है वो पांडवों की तरफ से खड़े हैं, तो वो डिमार्केट करता है, देखो दृष्टकेतु भी उनकी तरफ है, हालांकि उसे आपकी तरफ होना चाहिए। अर्जुन है, कृष्ण है। तो कृष्ण का जो वैरी है शिशुपाल, उसका पुत्र किसकी तरफ से खड़ा? पांडवों की तरफ से, कौरवों की तरफ से नहीं है। तो एक उसने इतने सारे योद्धा थे, उसमें से चुन के नाम लिए, क्योंकि हर योद्धा के नाम के पीछे रीजन, हर योद्धा के नाम के पीछे रीजन। चेकितान वृष्णिवंशी यादव है, पांडवों की तरफ से 7 सेनापतियों में से एक सेनापति। ये सारी बातें आपको महाभारत में मिलेंगी। तो महाभारत पढ़ते जाएंगे आपको उल्लेख मिलता जाएगा। काशीराज
काशी राज की 3 कन्याओं का हरण किया था भीष्मपिता ने, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो काशी राज जो है वो पांडवों की तरफ से खड़े। कुरुजीत कुंती भोज, कुंती भोज जो है कुंती के भाई। कुंती कौन है? पांडवों की माता, कृष्ण की बुआ। वासुदेव के पिता शूरसेन ने अपनी पुत्री जो है अपने बुआ के संतान विहीन लड़के को दी, उसका नाम ही कुंती भोज था। उनकी लड़की जो है जब महारानी कुंती लड़की है तो उसका जो है पांडु से विवाह हुआ। इसके बाद श्लोक में आता है शैब्य, बहुत बलवान है, युधिष्ठिर के ससुर है। युधामन्यु उत्तमौजा, पंचाल देश के राजा है। तो पंचाल देश आज की तारीख में कहाँ है? आज की तारीख में पंचाल कहाँ है? किधर? पांचाल है। कुछ जगह पे उल्लेख मिलता है कि पंजाब को पांचाल कहते हैं। तो आज का पंजाब है, बहुत बड़ा पंजाब था पहले, इसको जो है पांचाल कहा जाता है। अभिमन्यु किसके पुत्र है? अर्जुन और सुभद्रा के। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हैं। इन्होंने चक्रव्यूह के भेदन की विधि जो है माता के पेट में सीख ली थी, परंतु चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि नहीं सीख पाए क्योंकि माता सो गई थी। और ये जो है दुशासन के हाथ से उसकी गदा से मारे। अब अगले श्लोकों में आता है द्रौपदी के 5 पुत्र। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन है? युधिष्ठिर से प्रतिबिंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से शुद्धकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से शुद्धसेन। ये अश्वत्थामा के हाथ मारे गए थे रात्रि में सोते हुए युद्ध के बाद। तो इन सब की चर्चा करते हुए जो है 8वें श्लोक तक आ जाते हैं। अब 8वें श्लोक में क्या कहता है? मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव बिजी रहेंगे। ऐसा ना समझे कि मैं उन्हीं के बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ भी बड़े बड़े योद्धा। तो पहले योद्धा का नाम क्या दिया? पहले योद्धा किसका नाम दिया? भीष्म पिता। कौन है भीष्म? पांडवों और कौरवों के दादा, वो तो एक हो गया। दूसरा देखिए परिचय कई है। आप किसी का मामा है तो किसी के चाचा है, किसी के दादा है तो किसी के भाई है, किसी के पति है। अलग अलग व्यक्ति वही है पर चर्चा तो उसका परिचय जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ जो है भीष्म का एक परिचय आपने बताया कि कौरवों और पांडवों के दादा है। उनका दूसरा परिचय क्या है? गंगा पुत्र है। गंगा के साथ किसका विवाह हुआ था? आप इधर आइए। यह नहीं हारी गई तो केवल विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने कहा कि द्रौपदी जो है नहीं हारी। बाकी 99 एक तरफ थे और ये अकेले एक तरफ थे। अब इसी के अंदर जो है शब्द इस्तेमाल हुआ है सौमदत्ती। सौमदत्ती कौन? सोमदत्ती का दूसरा नाम है भूरिश्रवा। सोमदत्त के पुत्र है। शांतनु के बड़े भाई है वाही, उनके पौत्र। ये सात्यकी के हाथों मारे गए। अब हमने जो है यहाँ पर चर्चा करी सात्यकी की और चर्चा करी हमने जो है इसके पहले कृष्ण की। इन दोनों में दुर्योधन की निगाह से क्या संबंध है? क्या बात वो जो है दोनों का नाम लेके समझाना चाहता है द्रोणाचार्य? वो उनके दिमाग के अंदर जो है ये बात बिठा देना चाहता है। देखिए आपका शिष्य कौन है?
धृष्टद्युम्न। और किसकी तरफ से खड़ा है? पांडवों की तरफ से। और अर्जुन का शिष्य सात्यकी तो किसकी तरफ से खड़ा है? पांडवों की तरफ। मतलब आपका शिष्य भी उनकी तरफ है, उनका अपना शिष्य भी उनकी तरफ। अब चर्चा होती है इसके बाद, ठीक है, थोड़ा लंबा नहीं हो गया? प्रणीय 11वां श्लोक। अतएव सैन्यव्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी पितामह भीष्म को पूरी सहायता दें। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी पितामह भीष्म को पूरी सहायता दें। क्यों? भीष्म पितामह को क्यों? किसी और को क्यों? सेनापति को हेल्प चाहिए क्या? सेनापति तो सारे तो है, तो कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि उन्होंने पहले प्रशंसा की है कि जो पांडवों की सेना में तो रीजन है। सहायता देने का यहाँ पर अर्थ यह है कि टेक केयर ऑफ हिम। क्यों? कोई ऐसा कारण न बने कि पांडव इनके सामने शिखंडी को खड़ा करे। You have to be careful, क्योंकि सेनापति के सामने जैसे ही शिखंडी आएगा तो ये युद्ध लड़ना बंद कर। यहाँ पे केयर देने का मतलब क्या है कि आपने किसी भी तरीके से इनके सामने शिखंडी को नहीं आने देना। दिस इज द केयर। बिल्कुल मालूम था, मालूम था, तो छुपी हुई बात नहीं है। ये उसको ज्ञान है कि अगर शिखंडी सामने आ जाएगा तो भीष्म जो है, असल में क्या है, जब पूरी भगवत गीता हो जाती है, भगवत गीता का जो संदेश चल रहा है, कि जब हो जाता है तो हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे सारे के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी बुद्धि में नहीं समाती, आपकी बुद्धि में नहीं समाई, बहुत सारी बातें नहीं आती। परंतु 45 मिनट में तो पूरी भगवत गीता पढ़ दी, भगवान ने बोल दी। आप तो श्लोक आप नहीं पढ़ सकते 45 मिनट में, आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, भगवान को बोलने के लिए समय नहीं चाहिए। भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति विक्षुब्ध हो जाती है, रचना हो जाती है, संत ब्रह्मांडों की रचना हो रही है एक श्वास से। तो भगवान ने तो 45 मिनट के अंदर जो है पूरी भगवत गीता खोल दी। तो यहाँ पर जो है मुख्य बात यही आ रही है कि किसी भी तरीके से अगर जो है भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया गया तो भीष्म जो है युद्ध करना बंद कर देंगे, वहीं पर बैठ जाएंगे, डरेंगे। तो हारने के पूरे चांस। इसलिए वो कह रहा है कि किसी भी कीमत पे आपने इनको आगे खड़ा नहीं होने, शिखंडी को आगे खड़ा नहीं होने देना। 12वें श्लोक में कहा जा रहा है, तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह गर्जना ध्वनि करने वाले अपने शंख को कुछ स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अगले श्लोक में कहा जा रहा है, तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगल तुरही तथा सिंह एक साथ बज उठे। यह संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। युद्ध आरंभ हो गया क्या? नहीं, अभी आरंभ नहीं हुआ, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ। परंतु शंख क्यों बजा? युद्ध आरंभ नहीं हुआ है पर शंख क्यों बजा? क्यों बजा रहे? अपने बल की प्रदर्शन के लिए बताया। अरे प्रभु जी, श्लोक के अंदर ही उसके अनुवाद में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ कि दुर्योधन जो समस्या लेके आया है, पहले उनकी सेनाओं की बात कर रहा है, फिर अपनी सेनाओं की बात कर रहा है, कंट्रास्ट पेश कर रहा है। उसके बाद इसका मतलब ये है कि दुर्योधन थोड़ा सा घबराया हुआ है।
वरीड है, उसकी वरी को दूर करने के लिए जो है शंख ध्वनि कर, जैसे हम कहते हैं ना कभी नो प्रॉब्लम जोर से बोल देते हैं, क्या खुश हो जाएगा। हालांकि प्रॉब्लम तो है प्रॉब्लम तो है, परंतु फिर भी हम एक बार उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली सेट करने के लिए जरा जोर से बोल देते हैं। इसी तरह जो है वहां पर भीष्म पितामह जो है उन्होंने शंख ध्वनि और लोगों ने समझा कि युद्ध का आरंभ होने वाला है। तो उस वक्त क्या हुआ, शंख बजे, भेड़िया बजी, पल्लव बजे, आनंद बजे, गोमुख बजे और सारे शब्द बजे शुरू हो। यहाँ पर चर्चा यही हो रही है इसके बाद कि शंख नगारे बिगुल तुरही सींग सहसा बज उठे, तत् शंखाश्च भयश्च पन्नवान कौमुखा। ये अलग अलग जो चीजें हैं ये क्या है, पानक क्या है, गोमुख क्या है, पल्लव क्या है, भेरी क्या है, शंख क्या है। ये 5 चीजों का 5 शब्द इस्तेमाल किए। ये पांचों चीजें क्या है, क्या बोलते हैं? आनक किसे कहते हैं? आनक आनक कहते हैं मृदंग को। मृदंग है या पखावज, इसको आनक बोला जाता है। ढोल बोलते हैं पन्नव। ढोल जो है लोहे का या लकड़ी का बना होता है, बकरे के चमड़े से बना होता है, इसको बजाया जाता है। ये हाथ से बजाते हैं, लकड़ी के डंडे से बजाते हैं। भेरी, भेरी किसे कहते हैं? नौबत। अभी पड़ा होगा मुसलमानों के जमाने में नौबत खाना हुआ करता था, भेरी बजा कर। ये जो है लोहे या भैंस के बने चमड़े से होते हैं, डंडे से बजाए जाते हैं। बड़े बड़े होते हैं ना जो बजाया जाता है, नौबत बजाया जाता है। बहुत बड़ा बड़ा ढोल की तरह होता है। और शंख आपको बताइए पूजा पाठ के लिए होता है, मांगलिक कार्य के लिए होता है, जब आरंभ करना होता है। तो गोमुख, गोमुख किसे कहते हैं? गोमुख सांप की तरह होता है आकार में। किससे बनता है? इसका मुख जो है, फ्रंट जो है गाय के मुख की तरह होता है। और ये जब फूंकते हैं आप इसको, तब इसको बनाते हैं। जिसको कि आप एक बार देखा होगा, वो जैसे चलता है लंबा सा, फिर आगे जाके यूं हो जाता है, सामने से चौड़ा होता है। बाजे वालों के पास नहीं होता। अगर आपने कभी हमारे इस्कॉन के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर थे पीछे, उनका एक ग्रुप था, इसे प्रोग्राम किया करते थे। हम उनको बुलाया करते थे जन्माष्टमी के फेस्टिवल के पहले। वो एक लंबा सा होता है इस तरह करके, और आगे जाके चौड़ा हो जाता है, एस शेप में, सांप की तरह होता है, यूं करके चल जाता है। केवल आपने चंदा मामा में देखा होगा या इसमें कई पुरानी फोटो में देखा होगा। उसकी फ्रंट जो है पतली होती है, ऐसे ऐसे चलते चलते आगे जाके यूं होगा, फिर आगे जाके यूं हो जाएगा, एस शेप में, सांप की तरह। उसे जो है गोमुख कहा जाता है। अब 14वें श्लोक में कहा जा रहा है, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों से खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहां प्रश्न ये आता है कि घोड़े कह देते, सफेद क्यों कहा? चलो सफेद घोड़े भी थे तो ठीक है, घोड़े कहा जा सकता था। उसको श्वेत घोड़ा क्यों कहा? नंबर 1। और विशाल रथ, रथ कैसा है जो विशाल है? उसकी क्या विशालता है, क्या ब्यूटी है उस रथ की, क्या खासियत है उस रथ के अंदर? चलो, और एक बात हो गई, हनुमान जी उस पर विराजमान, तो उसमें सफेद घोड़े के क्या इंपॉर्टेंस है? इंद्र के पास से आया था, ऐसा तो नहीं है। रथ में था तो इंद्र से नहीं आया, कहीं और से आया।
चीज की क्वालिटी है। अग्निदेव ने दिया था, यस। क्यों दिया था? वो रथ जो है अग्निदेव ने क्यों दिया था? क्या जरूरत है देने की भाई? आप मेरा कुछ काम करोगे तब आपको कुछ दूंगा, फ्री में खिरात नहीं बांट रहा मैं। आप बताओ, आप देते हो किसी को कुछ? कोई आपका काम करेगा तब आप उसको दोगे। नहीं, ऐसा है कि अग्निदेव जो है, अग्निदेव को जब आप आहुतियां देते हैं तो आहुतियों में क्या डालते हैं आप? सामग्री होती है, घी होता है, खाद्य पदार्थ होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। तो इतना कुछ जो है पचा पाना कई बार अग्निदेव के लिए भी संभव नहीं है। तो इसको हजम नहीं कर पाते, अजीर्ण हो जाता। उस अजीर्ण को ठीक करने के लिए उन्हें जड़ी बूटियां चाहिए। वो जड़ी बूटियां मिलती है खांडव वन में। खांडव वन में तो अग्निदेव जो है, जो खांडव वन के अंदर जाके वहां से जड़ी बूटियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अर्थात खांडव वन को जलाते हैं, तो इंद्र वर्षा कर देता है। खांडव वन को जलने नहीं देते। जब इंद्र की वर्षा से जो है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, तो अग्निदेव की सहायता करते हैं अर्जुन। अपने इंद्र कौन है? अर्जुन के पिता। अपने पिता से युद्ध करता है और युद्ध करके जो है अग्निदेव की हेल्प करता है। जब अग्निदेव खांडव बोलते हैं, तो खांडव वन को जला देते हैं, उनकी जड़ी बूटियों से उनका अजीर्ण ठीक हो जाता है। अब वो अर्जुन पे प्रसन्न है क्योंकि अर्जुन ने उनका काम किया। अब वो अर्जुन को जो है एक विशाल रथ देते हैं। उस रथ की क्वालिटी क्या है कि 9 बैलगाड़ियों के बराबर बड़ा। एक बैलगाड़ी में कितने अस्त्र आ सकते हैं? कितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं एक बैलगाड़ी में? तो उस जो है 9 बैलगाड़ियों के बराबर अस्त्र शस्त्र लेके अर्जुन जो है युद्ध के मैदान में डटा हुआ। अभी रथ प्रदान हुआ। अब रथ में घोड़े कहां से लगेंगे? घोड़े भी तो चाहिए, कौन खींचेगा? तो अर्जुन जो है उनका युद्ध होता है जब चित्ररथ के साथ, गंधर्वराज चित्ररथ के साथ। तो चित्ररथ जो है हारने के बाद जो है अर्जुन से मित्रता करते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें उपहार स्वरूप 100 घोड़े देना चाहता हूं। और 100 घोड़े देते हैं सफेद। तो अर्जुन से पूछता है कि आप मुझे 100 घोड़े दे रहे हो, इनकी क्वालिटी क्या है, गुण क्या है? तो गंधर्वराज चित्ररथ बोलते हैं इनके गुण ये है कि अगर एक घोड़ा मर जाएगा तो 100 के 100 पूरे हो जाएंगे, 99 नहीं होंगे कभी। तो युद्ध के क्षेत्र के अंदर अगर किसी के बाण से अगर कोई घोड़ा मर जाता है तो तुरंत 100 वो मतलब वापस वहीं का वहीं आ जाएगा। 4 घोड़ों का रथ है तो 4 के 4 तेरे बने रहेंगे, 8 घोड़ों का रथ है तो 8 के 8 बने रहेंगे, कभी कम नहीं। 100 के हमेशा 100 ही रहेंगे। तो वो एक स्पेशल रथ हो गया, इसके घोड़े भी स्पेशल हो गए और रथ भी स्पेशल हो गए। अब रथ में ध्वजा है, ध्वजा है, परंतु उस ध्वजा के ऊपर जो है कौन विराजमान है? क्यों विराजमान है? भीम के भाई होने से विराजमान होने का कारण बन गया क्या? ऐसा है कि हनुमान जी जो है उनसे मुलाकात होती है भीम की। कैसे होती है कि वायु जो है एक दिव्य 1000 पत्तों वाला कमल, जिसको शेषदल कमल बोलते हैं, वो जो है द्रौपदी के आगे गिरा देता है। अब द्रौपदी जो है चाहती है कि ऐसा कमल मुझे और मिले, तो वो जो है
अपने पति भीम से प्रार्थना करती है, रिक्वेस्ट करती है कि मेरे को ये सहस्त्र दल कमल और चाहिए। तो पता करते हैं कहाँ मिलेंगे, तो पता लगा ये कदली वन में मिले। तो कदली वन में जो है जब वो जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि बूढ़ा बालक जो है लेटा हुआ है। तो भीम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम भाई हटो, मुझे आगे जाना है और मुझे कदली वन से जाके सहस्त्र दल कमल लेके आना। तो बूढ़ा बालक उससे कहता है मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तो ऐसा करो मेरी पूछ पकड़ो, मुझे साइड में कर दो और निकल जाओ, ताप पे तो तुम जा नहीं पा रहे हो। तो उसने जो है बहुत कोशिश करी परंतु उनको नहीं हिला पाया। तो भीम ने कहा कि मैं पवन पुत्र हूँ, मेरे लिए 10,000 हाथियों का बल है, परंतु मैं आपकी पूंछ को नहीं हिला पा रहा हूँ, तो आप मुझसे भी ज्यादा बलवान है, आप है कौन, अपना परिचय दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, क्योंकि मैं भी पवन पुत्र हूँ, दोनों पवन पुत्र हैं। जब ये चर्चा होती है तो जो भीम से प्रसन्न होकर जो है हनुमान जी उसको आशीर्वाद देते हैं और उसको वचन देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा और सिंहनाद करूंगा। सिंहनाद का मतलब है जैसे शेर आवाज निकालता है, इतनी जोर की आवाज निकालूंगा जिससे कि तुम्हारे विरोधियों के हृदय विदीर्ण हो जाए, फट जाए। परंतु उस ध्वजा की क्वालिटी क्या, वो 1 योजन बड़ी ध्वजा, 8 मील, और 8 मील बड़ी ध्वजा की दूसरी क्वालिटी क्या है कि वो रास्ते में जहां भी चली जाए, चाहे रास्ते में पेड़ आए, चाहे रास्ते में कुछ भी आए, वो अटकेगी कहीं। हमारे यहाँ पर एक झंडा लेके चलो तो पता लगे गली में घुसे तो इधर पेड़ है, इधर पेड़ है, ऊपर खंभे में तार है। हाँ, तो कह रहे हैं कि 1 योजन अर्थात 8 मील बड़ी ध्वजा है जो कहीं पर अटकेगी नहीं, सीधी रहेगी, और उस ध्वजा पर मैं विराजमान रहूंगा। किसी श्लोक में शब्द इस्तेमाल हुआ है माधवा पांडवाश्च। माधव का अर्थ क्या है? माधव का अर्थ है, माँ का अर्थ है लक्ष्मी, और धव का अर्थ है पति, अर्थात लक्ष्मी पति कृष्ण जो है वो उनके बारे में चर्चा हो रही है। अब प्रश्न ये आता है कि उनकी तरफ से शंख बजाया है भीष्म ने, सेनापति है, पांडवों की तरफ सेनापति है धृष्टद्युम्न, और शंख तो नहीं बजाया उसने। शंख किसने बजाया? कृष्ण ने। क्यों भाई? प्रोटोकॉल है ना, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रिसीव करेगा, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर रिसीव करेगा, कैबिनेट मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर रिसीव करेगा। परंतु यहां प्रोटोकॉल क्यों चेंज हो गया? प्रोटोकॉल समझते हैं ना कि अगर जो है दूसरे देश का राष्ट्रपति आता है उसको हमारे देश का राष्ट्रपति रिसीव करेगा। वो तो दुश्मनों का भी धर्म की रक्षा के लिए करेगा। शंख बजने का तो कारण एक ही है। सिंपल, वेरी सिंपल। अरे भाई अगर आपको शंख बजाना है, आप सेनापति हो, प्रेसिडेंट आ जाएगा तो कौन बजाएगा? प्रेसिडेंट। इज इम्पावर्ड, सबसे बड़ा वही है। कृष्ण है तो मुख्य कौन है? कृष्ण है। सेंटर ऑफ एक्टिविटी कौन है? कृष्ण है। केंद्र में कौन है? कृष्ण है। तो शंख वही बजाएगा और कोई नहीं बजाएगा। ये जो है एक प्रोटोकॉल से बात हट जाती है। कई बार जो है प्रोटोकॉल से हटना भी पड़ता। 15वें श्लोक में चर्चा आती है 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा मृगोदरा। 5 जन्य एक शंख रूपधारी राक्षस था, पंचजन्य, जिसका कि भगवान ने वध किया था, तो वो शंख जो है भगवान ने प्राप्त किया, इसलिए जो है वो 5 जन्य कहलाता। अर्जुन का शंख है देवदत्तम, वो इंद्र ने अर्जुन को दिया। जब इंद्र के साथ युद्ध हो रहा था तो जो निमातक चवादी थे उनको जब फाइट किया गया तो अर्जुन से प्रसन्न होकर इंद्र ने जो है उनको एक शंख दिलाया। अर्जुन का नाम धनंजय है। क्यों है धनंजय?
कि राजसूय यज्ञ के समय उन्होंने राजाओं को जीतकर धन इकट्ठा किया था। ब्रिकोलर किसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है? भीम के लिए। क्यों? ऐसा है कि जठराग्नि जो होती है, जठराग्नि जो हमारे पेट में अग्नि है, उसमें से एक अग्नि है वृक, जो कि बड़ी पावरफुल है, बहुत शीघ्र हजम करती है और सब कुछ हजम करती है। तो भीम के जठर में, भीम के पेट में वो अग्नि वो बहुत खाता था। इतना खाता था कि एकादशी के दिन उपवास नहीं रख पाता था। इसलिए उसको सैंक्शन किया गया था कि जो साल में एक अगर एकादशी रख लेगा तो तेरे को बाकी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा, तो निर्जला एकादशी कहेंगे। तो यहां पर जो है उसको वृकोलर अर्थात जिसके उदर, जिसके पेट के अंदर वृक नाम की अग्नि है, वो भीम है। तो यहां जो है बता रहे हैं, एक एक करके शब्दों का प्रयोग हो रहा है। फिर भीम कर्मा, जब बाकियों का नाम हो सकता है, अर्जुन हो सकता है, युधिष्ठिर हो सकता है, वो न करके भीम का नाम क्यों लिया गया? भगवान किसके सारथी बने? नाम भीम का ले रहे। क्यों भाई? बड़ा भाई कौन है? बड़ा भाई कौन है? युधिष्ठिर, उसका नाम नहीं लिया। किसका नाम लिया? क्यों लिया? देखिए, हिडिंबासुर का वध किया, असुरों का वध किया भीम ने। जरासंध का वध किया भीम ने। कीचक का वध किया भीम ने। तो भीम कर्म अर्थात भीम के कर्म जो है वो बड़े पॉपुलर थे। पॉपुलैरिटी हो जाती है ना, उसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया। तो भीम के कर्म ऐसे हैं कि वो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत, युधिष्ठिर के कर्मों की पॉपुलैरिटी नहीं हो रही क्योंकि उसने किसी को मारा नहीं। पर भीम ने जगह जगह पर अलग अलग जो है बड़े बड़े असुरों का वध किया है, इसलिए भीम का नाम हो रहा है। अब इसके अंदर शब्द ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ क्या है? इंद्रियों के स्वामी। किसकी इंद्रियों को? आप सबकी इंद्रियों के, अपनी इंद्रियों में नहीं। तो दिव्य इंद्रियां हैं उनकी, उसके स्वामी तो है ही है, परंतु आप सबकी इंद्रियों के भी स्वामी है। हर शब्द से आया है ऋषि, सुखमय ऐश्वर्य से आया है ईश, और सुख से आया है का, और ऋषि इंद्रियों का ईश स्वामी। इसलिए जो है उनको इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है। परंतु आपकी इंद्रियों का स्वामी होने से क्या फायदा होने वाला है? तो भगवान का नाम बदल जाएगा, तो एक और नाम आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा? सोच के बताइए। आपकी आंख क्या देख रही है? भगवान को पता है। आपके कान क्या सुन रहे हैं? भगवान को मालूम है। आपकी जीवा क्या रस लेना चाहती है, क्या रस ले रही है? भगवान को पता है। आपकी त्वचा क्या स्पर्श कर रही है? भगवान को पता है। अर्थात आपकी इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के स्वामी है। आपके मन में क्या चल रहा है भगवान जानते हैं, और कोई नहीं जानता। मेरे मन में क्या है ये नहीं जानते, इनके मन में क्या है मैं नहीं जानता, परंतु भगवान हम दोनों के मन की बात जानते हैं। तो जो आपके मन की बात जानता है, जो आपकी इंद्रियों का स्वामी है, उसका दूसरा नाम क्या हुआ? अंतर्यामी। आपके अंतर के स्वामी है, अंतर्यामी है। क्यों अंतर्यामी है? क्योंकि आपकी इंद्रियों के स्वामी, इसलिए भगवान को अंतर्यामी कहा जाता है। अब जो हमने चर्चा करी थी कि भीष्म के आगे शिखंडी ना आ जाए, और समाप्त करेंगे 5 मिनट के अंदर। शिखंडी कौन है और शिखंडी की क्या चर्चा? तो 16, 17, 18वें श्लोक के अंदर जो है चर्चा हुई है
कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युष्टर ने अपने अनंत विजय नामक शंख बजाया, रघु सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक शंख बजाए, महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो शिखंडी कौन बताइए? अम्बा ने कहा कि मैं आपको शादी को नहीं बुला रहा, मैं शादी करता हूँ, तो वो इसमें प्रतिशोध लूंगी। फिर क्या हुआ? प्रतिशोध लूंगी तो किसके पास जाती तपस्या करने के? यही तो गड़बड़ है। 100 में से 25 नंबर, 100 में से 25 नंबर। काशीराज नरेश, देखिए, सत्यवती के राजा शांतनु से देवव्रत के बाद 2 पुत्र हो गए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद का मृत्यु हो गई, चित्रांगद नाम से एक गंधर्व से युद्ध करते हुए, और विचित्रवीर्य जो है वो भोग विलास में इतना रत था कि वो जो है किसी कन्या का स्वयंवर में जीत नहीं सकता। तो सत्यवती ने कहा कि मेरा वंश आगे कैसे चलेगा? तो राजा भीष्म कहते हैं कि मैं तो आपके लिए कन्याएं ला सकता हूं। तो काशी राज के यहाँ स्वयंवर हो रहा था, तो वहां पर जो है राजा भीष्म पहुंचे। तो जितने राजा बैठे थे सबने राजा भीष्म का मजाक उड़ाया, ये देखो बूढ़ा शादी करने चला आया, सफेद बाल सफेद दाढ़ी और स्वयंवर में चला आया। राजा भीष्म ने कहा मैं शादी अपने लिए नहीं लाया हूँ, अपने भाई के लिए ले जा रहा हूँ, और तीनों कन्याएं हर के ले जा रहा हूँ, किसी में शक्ति हो तो मुझसे युद्ध करे और इनको छुड़ा ले। तो बड़ी हाय तौबा हुई, युद्ध हुआ। एनीवे राजा भीष्म जो है तीनों को लेके आ, अम्बा, अंबिका, अंबालिका, अपनी माता को सौंपा कि 3 लड़कियां हैं, इनका राजा विचित्रवीर्य से शादी कर। तो अम्बा ने कहा है कि मैंने शाल्व देश को भरा हुआ है, और ये बात को मेरे पिता भी जानते हैं, अगर स्वयंवर होता तो मैं उन्हीं के गले में माला पहनाती, तो मैं मन से उनकी हो चुकी हूं। तो राजा भीष्म ने कहा मैं तुम्हें शाल्व देश के पास भेज देता हूं, तो 2 कन्याओं से विवाह हो जाएगा। तो अंबिका अंबालिका से तो विवाह कर दिया गया, और अम्बा जो है उसको शाल्व देश के पास ले। तो शाल्व देश कौन सी जगह है? शाल्व आज का अलवर, शास्त्र में उल्लेख मिलता है, जो आज का अलवर है वो शाल्व राज थे। तो शाल्व देश ने कहा कि तुम हरी जा चुकी हो, तुमको जो है दूसरे व्यक्ति ने छू दिया है, तो मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं, तो उन्हीं के पास। फिर वो बाबत भीष्म के पास आई कि मुझे आपसे जो है विवाह करना है, क्योंकि शाल्व देश ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि आप हर के लाए हो, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप मुझसे शादी करो। राजा भीष्म ने कहा कि मैं जो है प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूं। देखो मैं कहा जाऊं? देयर वाज नो आंसर। तब वो परशुराम जी के पास गए, ये आपके शिष्य है, इनको आप मेरे लिए बुलाइए। तो परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ, जो कि निर्णय नहीं हो सका। तो परशुराम ने कहा राजा भीष्म को हराना संभव नहीं हो पाया है, मैं जो है तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हारा इलाज जो है सिर्फ शिव जी के पास, तो शिव जी के पास। तो वो जो है तो शिव जी के पास गई है। तो शिव जी ने कहा इस जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इसके अंदर तुम्हारा उससे विवाह नहीं हो सकता है, तो मैं दूसरा जन्म लेंगे, जो भी चाहो कर सकती है। देखा मैं उनसे प्रतिशोध लेना चाहती हूँ, विवाह नहीं करना चाहती, अब मैं उनसे प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। तो प्रतिशोध के लिए इस जन्म में तो मैं नहीं हरा पाऊंगा, परशुराम नहीं हरा पाए, तुम क्या कर पाओगी? तो तुम जो है तुमको अगला जन्म लेना पड़ेगा। उसने कहा मंजूर है। अब अगला जन्म, अब अगला जन्म क्या है? 1 मिनट में इसकी भी चर्चा हो जाए। द्रौपद ने शिव जी की आराधना करी है, आशुतोष शंकर प्रसन्न हुए हैं, तो उन्होंने जो है उसको वरदान में कन्या दे दी।
द्रौपद ने कहा कि मुझे तो पुत्र चाहिए था, आपने कन्या दे दी। आशुतोष शंकर कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि यही कन्या जो है पुरुष बनेगा, क्योंकि तुमने मेरी विधि पूर्वक आराधना करी है। तुम्हारा जो है जो तुम्हारी इच्छा है उसको पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, परंतु तुमने जो है पुत्र की इच्छा करी, मैंने तुम्हें पुत्री दे दी है। अब मैं ऐसा जुगाड़ करता हूँ कि पुत्री तुम्हारी पुत्र बन जाएगी। अब ये कैसे होगा? मुश्किल में आ गई बात। उन्होंने उसको पुत्र की तरह पाला। भगवान शंकर के वचनों में विश्वास था कि पुत्र बन जाएगा, तो पुत्र की तरह पाला। और राजा जो है हिरण्यवर्मा से दशाल देश के, उससे शादी कर दी। अब उनकी जो पुत्री थी राजा हिरण्यवर्मा की, उससे शादी कर दी। अब वहां देखे कि दो लड़कियां, भैया लड़की की शादी लड़की से हो गई तो क्लेश हो गया। अब इस क्लेश का इलाज क्या है? इस क्लेश का इलाज क्या है? इलाज तो कुछ है नहीं। तो राजा हिरण्यवर्मा की लड़की जो है और घर छोड़ के पिता के यहाँ चली। पिता से सारी बात कही, पिता को क्रोध आया, उसने राजा द्रौपद पे चढ़ाई कर दी, युद्ध हो रहा। अब ये जो है द्रौपद जो है वो फिर शिव जी की आराधना में लग गया। भाई आपने प्रॉमिस किया था कि लड़का हो जाएगा, लड़का हुआ नहीं, यहां तो युद्ध हो गया, तो फंस गया। आपके वचनों में विश्वास करती। इधर से जो है ये लड़की देखती है कि इसका नाम है शिखंडनी। ये लड़की देखती है कि मेरी वजह से युद्ध हो रहा, तो ये राजा द्रौपद का घर छोड़ के वन में चले गया। और वन में जो है एक बहुत ही दयालु यक्ष है, स्थूनाकर। वो जो है उसको दया आती है, लड़की रो रही है बैठी हुई जंगल में अकेली। वो उससे पूछता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। उसने कहा कि मेरे को ये समस्या, मेरे पिता पे चढ़ाई करी हुई है, मैं लड़की हूँ, लड़की से विवाह कर दिया गया है और मेरे को लड़का होना चाहिए था, लड़का मैं हो नहीं पाई, अब मैं बड़ी समस्या में हूँ, मैं नहीं जानती क्या करूं। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा विद्या जानता हूँ कि अपना पौरुष तुमको दे सकता हूँ कुछ समय के लिए, ताकि तुम जो है युद्ध को टाल सको। तो उन्होंने अपना जो है पुरुषत्व उसको दे दिया, बोला जब समय आएगा तो मुझको वापस कर देना। तो वापस आई, लड़का बन चुकी थी। हिरण्यवर्मा के यहाँ मैसेज भेजा कि लड़का है जी, उसकी पुत्री आ गई, लड़का था, मामला जम गया। परंतु जो स्थूलाकर्ण है, यक्ष जो है, उनके राजा है कुबेर। तो कुबेर एक बार जो है जब उसके राज्य में आते हैं और वहां आके देखते हैं कि स्थूलाकर्ण उनके सामने ही नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहे? बोला मैं स्त्री बन चुका हूं। तो क्यों बने? इसलिए बने, कहता जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम ये पुरुषत्व कभी बदल ही नहीं पाओ, हमेशा स्त्री रहो। अब वो शिखंडनी जो है, जो शिखंडी बन चुका है, वो उनके पास वापस आता है कि देखिए मेरा काम हो गया है, युद्ध टल गया है, मेरी पत्नी को संतोष हो गया है कि मैं पुरुष हूँ, आप अपना पुरुषत्व वापस ले ले, मेरा अस्तित्व मुझे वापस कर दो। उसने कहा जी ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब तो मैं श्राप ग्रसित हूँ, अब मैं सारे जीवन स्त्री ही रहूंगा और तुम सारा जीवन पुरुष ही रहोगे। परंतु जो कि जन्म स्त्री के रूप में हुआ था और वो स्त्री से पुरुष बनी, हिजड़ा नहीं था जो लोग कहते हैं, पीपल कॉल कि शिखंडी हिजड़ा था। नो, इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। ये भगवान शंकर का वरदान था, लड़की से लड़का बनने का। उसमें हेल्प करी है स्थूलाकर्ण यक्ष ने। तो ये बात भ्रांति मन से निकाल दीजिए कि शिखंडी जो है हिजड़ा था। नो, अब भीष्म में कहते हैं कि मैंने किसी कन्या के साथ युद्ध न करने की कसम खाई हुई है, युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जन्म कन्या के रूप में हुआ है, इसलिए मैं इसके सामने आते ही हथियार छोड़। ये वो सिचुएशन है जिसने उन्होंने कहा है कि भीष्म का ध्यान रखो, इनके रक्षित सेना इनसे रक्षित है, परंतु तुम लोग जो है इनकी रक्षा करो। ये जो है सारी बातें चल रही है। अब आता है इसके बाद श्लोक संख्या 20, 2 लाइनें सिर्फ 19वें के बारे में। इन विभिन्न शंकरों की भली कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर देगा।
धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो रहे हैं, पांडवों के क्यों नहीं हो रहे? पांडव भक्त है। दिल किसका घबराता है? चोर का कि जो चोर नहीं है उसका? किसका दिल घबराता है? अधर्मी का, अर्थात जो धर्म के मार्ग पे नहीं है उसका दिल घबराता है। और दिल किसका घबरा रहा है? कौरवों। जो पांडव है वो भगवान के भक्त है, उनका दिल नहीं घबरा रहा, दिल घबरा रहा है केवल कौरव। यहां जो एक बात शब्द इस्तेमाल हुई है वो है तुमुल। तुमुल मतलब कोलाहलपूर्ण, मतलब ध्वनि जो है उसमें कुछ आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि इतने शंख बजे की ध्वनि जो है वो ऐसा लगा जैसे कि शोर लगा, कोलाहलपूर्ण हो जाए। आप 20वें श्लोक में कहते हैं अथय व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रः कपिध्वज। तो अथय शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी तक अथय शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, प्रथम बार हुआ है। अथय का अर्थ क्या है? आरंभ। इसी के बाद तो जो है ग्राउंड बनता है, जब उसको शोक के लक्षण प्रकट होते हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में चले जाते हैं। इसके बाद जो है गीता का अभी तक तो भूमिका बांधी जा रही है। अब भूमिका का जो एंड पॉइंट है वो दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक चलेगा, और फिर उसके बाद 11वें श्लोक से एक्चुअल मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल अभी जो है अथय का मतलब ये है कि यहाँ पर भगवत गीता का टेक्निकली आरंभ हो रहा है। आप समझते हैं कि ये जो श्लोक संजय ने बोले भगवान ने कहे? भगवान ने बोला क्या? ये खड़ा है, वो खड़ा है, ये उसका दूसरा धनुष ऐसे था, इसका धनुष ऐसे था, क्या भगवान ने बोला? ये कुछ भगवत गीता के श्लोक ऐसे हैं जो गद्य फॉर्म में है, कुछ श्लोक ऐसे हैं जो पद्य फॉर्म में है, मतलब कुछ प्रोज है कुछ पोइट्री है। तो व्यास देव जी ने जो प्रोज के श्लोक थे उनको पोइट्री में कन्वर्ट किया। ये पहले जो है पहला अध्याय जो है भगवत गीता की भूमिका है कि भगवान ने नहीं कहा कुछ भी, भगवान नहीं बोल रहे हम, भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से जाके श्री भगवान उवाच, तो भगवान ने बोलने शुरू किया। तो भगवत गीता को समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है चर्चा हो रही है कि हे राजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब पहली बार जो है 21वें श्लोक से अर्जुन जो है कृष्ण से कुछ कहेगा। आप 21वें श्लोक के बाद श्लोक करेंगे अगले सप्ताह। तो आज यहीं पर समाप्ति है। क्या हमने जो है कुछ थोड़ा डिफरेंट लोगों के बारे में चर्चा करी, कुछ बैकग्राउंड बताया। इसमें एक बात समझ लीजिएगा, भगवत गीता का संदेश क्या है? एक लाइन में, इन वन लाइन, भगवत गीता आपको क्या संदेश है? एक लाइन। लंबा हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, बहुत छोटा है। पहला शब्द क्या है? धर्म क्षेत्र। आखिरी शब्द क्या है? निकालिए। 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, नीतिर्मति मम। धर्म मम, मेरा, मेरा धर्म क्या है? अर्थात जीव का धर्म क्या है? भगवत गीता इस संदेश, पूरी भगवत गीता के अंदर यही मैसेज जो है उसको समराइज किया। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न? श्री प्रभुपाद की